हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इस चैप्टर का वेटेज बस इतना समझ सकते हैं कि आपके हर एक एग्जाम में हर साल इस चैप्टर से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं तो 5 चौका ही 20 मार्क्स, यानी एक चैप्टर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन है और हो सके तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जा चुके हैं। पिछले 3 वर्षों के प्रीवियस पेपर को यदि आप देखेंगे तो लगातार हर साल 5, 6, 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इस चैप्टर को आपको YouTube पर पूरा पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा और सारी चीजों को समझिएगा। और यदि इसी प्रकार से पूरा सिलेबस आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी ऐप पर डेली लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आपको उदित फार्मेसी ऐप पर एंट्रेंस एग्जाम के बैच में लगातार तैयारी करवाया जा रहा है। और वहां डेली शाम के 6 से 7 1 घंटे का लाइव क्लास होता है जिसमें मैं पूरा सिलेबस रिवाइज करा रहा हूं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करवाता हूं, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाता हूं और ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल पूछा गया है वो दिखाता हूं और कई सारे टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको अपलोड की गई हैं। आप काम कर सकते हैं और पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगा। और भी सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लास्ट में दूंगा। पहले अपने पढ़ाई की बात करते हैं। और ये उदित एकेडमी एकमात्र चैनल, ऐसा ट्रस्टेड चैनल है जिससे हर साल रिजल्ट प्रोड्यूस होता है और कई सारे बच्चे को मैं पिछले 3 वर्ष में लगातार गाइड करके गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं। उनमें से एक बच्चा इस साल आप भी हो सकते हैं यदि मन से मेरे गाइडेंस के अंदर पढ़ेंगे। मैंने भी अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करा है, आप भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कमांड में करूंगा आप लोगों को। ओके, चलिए, तो हमारा टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें पहले क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। क्लासिफिकेशन यानी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है। कई सारे बच्चे नीट वाली सिलेबस को पढ़े होंगे तो उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है ना वो भी इसी में मतलब इसी चैप्टर के अंतर्गत आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डाल दिया गया है। तो यहां पर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन मैं बताते चलूंगा क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्या है, एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस है ना, महान वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस जो थे जिनको कि फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। याद रख लीजिए यहीं पर, फादर ऑफ बॉटनी बताइए किसको कहते हैं, यानी कि वनस्पति जगत के जनक किनको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछ देगा फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी सिंपल सी बात है, जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? सबको पता होगा, एरिस्टोटल या फिर अरस्तु, इन्हीं को हिंदी में कहते हैं। तो अरस्तु को जूलॉजी का जनक कहते हैं और बॉटनी के जनक यानी फादर किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो थियोफ्रेस्टस थे इन्होंने जो पौधों के स्वभाव के आधार पर पूरे को 3 वर्ग में बांटा था। क्या क्या? पहले को रख दिया था हर्ब्स जो कि एकदम छोटे छोटे होते हैं जिसको हिंदी में साग कहते हैं। दूसरे को रख दिया सर्ब्स जो कि झाड़ी, जो उससे थोड़ा बड़ा होता है। और जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उसको वृक्ष के कैटेगरी में इन्होंने रख दिया था। इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं। ठीक है, कैरोलस लिनियस नाम के महान वैज्ञानिक से तो क्वेश्चन भर भर के आता है। मैं 5 लाइन आपको कैरोलस लिनियस के बारे में आगे बताऊंगा और यदि उतना आप कर लेते हैं तो कैरोलस लिनियस से इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ना, पिछले साल भी सेम क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगा क्या आया था। कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने 1737 में अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम नाम की पुस्तक इन्हीं की थी, याद रखिएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किनकी है, तो कैरोलस लिनियस की है। तो जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में इन्होंने पूरे समस्त पौधों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया? 24 वर्गों में वर्गीकृत किया। अगला जो 23 वर्ग था उन सारे 23 वर्गों में पुष्पधारी पौधों को रखा। पुष्पधारी पौधों मतलब क्या हुआ? जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स और सीड्स लगते हैं, जिसको हम लोग फेनेरोगेम्स कहते हैं, फेनेरोगेम्स कहते हैं, जिसको डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में चलिए। तो उन्होंने समस्त पुष्पधारी पौधों को 23 वर्गों में विभाजित किया तथा उनका जो सभी पौधों जिनमें पुष्प नहीं होते थे उनको 24वें वर्ग में रख दिया और उस वर्ग का नाम हो गया क्रिप्टोगेमिया। क्रिप्टोगेम्स वैसे पौधे होते हैं जिसमें फ्लावर्स और सीड्स नहीं लगते हैं। ऐसे समझ लीजिए, गांव देहात में आप सुनते होंगे एगो गाली देती है औरत लोग, कोरफुट्टा नहीं था। तो कोरफुट्टा मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी बुढ़िया को तंग करिएगा तो बोले दूर कोरफुट्टा। तो कोरफुट्टा मतलब न कली खिले न फूल खिले। तो मतलब यहाँ पर क्रिप्टोगेम्स में क्या होता है? नो फ्लावर नो सीड, यहाँ ना फ्लावर्स होते हैं ना सीड्स होते हैं।
जबकि फेनेरोगेम्स ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि फ्लावर्स भी होते हैं और सीड्स में भी होते हैं। तो जो कैरोलस लिनियस साहब थे, इन्होंने पूरे समस्त पौधों को 24 वर्गों में बांटा। जो अगला शुरुआती 23 वर्ग था, सब में पुष्पधारी पौधे रख दिए थे और 24वें वर्ग में क्रिप्टोगेम्स रखे थे। अब जो शुरुआती 23 वर्ग था जिसमें सारे फेनेरोगेम्स थे, उसको भी अलग अलग क्लासिफिकेशन किए ना 23 गो में। तो किस बेसिस पर किए थे, तो वही चीजें आगे देखिए। इन्होंने पुष्पधारी पौधे जो फ्लावरिंग प्लांट है को पुष्पों में पाए जाने वाले स्टैमेन, जिसको पुंकेसर कहते हैं, की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने पादप वर्गीकरण की लैंगिक प्रणाली यानी कि सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी प्रोड्यूस किया। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका जो कैरोलस लिनियस है, जो 23 वर्ग थे, उसमें सारे पुष्पधारी पौधे थे यानी फ्लावरिंग प्लांट्स थे, उसका भी क्लासिफिकेशन उन्होंने स्टैमेन्स के नंबर के आधार पर किया। स्टैमेन क्या होता है, आगे दिखाता हूं। स्टैमेन्स के आधार के नंबर के आधार, स्टैमेन समझते हैं क्या होता है, पुंकेसर। देखिए आपको दिखाता हूं, ये आपका फ्लावर है, ये आपका क्या है, फ्लावर है। फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि कोई भी एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म कहने का मतलब सिंपल सी बात है जिसमें फूल लगता हो, वैसे पौधे जिसमें कि पुष्प आते हो और उसकी सीड जो है किसी कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड हो। हर एक बात से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, उसका जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्लावर होता है। सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, इसी में आपका क्या है कि आपके मेल सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे प्लांट में भी होता है। तो नर जनन अंग, नर जनन अंग मतलब मेल का, मेल फ्लावर की जो सेक्सुअल ऑर्गन है, मेल सेक्सुअल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, वो क्या कहलाता है, स्टैमेन कहलाता है। और इसी के संख्या के आधार पर देखिए कितने सारे स्टैमेन है ना, 1 2 3 4 5, किस पौधे में कितना स्टैमेन है, उस बेसिस पर उन्होंने शुरुआती 23 वर्ग में बांटा था। यहां से क्वेश्चन ये देख लीजिए, वो पूछे ना पूछे, लेकिन ये पूछेगा, मैं बताता हूं। स्टैमेन मेल सेक्सुअल ऑर्गन, मेल नर जनन अंग पूछ देगा। फ्लावरिंग प्लांट का मेल सेक्सुअल पार्ट या फिर मेल सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है, स्टैमेन है। और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, पिस्टिल है, पिस्टिल। इसको हिंदी में स्त्री केशर कहते हैं और स्टैमेन को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। जो आपका स्टैमेन है ये 2 भाग में बना होता है। ऊपर वाले को एंथर कहते हैं जिसमें कि पोलन ग्रेन लगता है। पोलन ग्रेन कहां लगता है, पोलन ग्रेन बनता कहां है, आपका एंथर में बनता है। ठीक है, और आपका वो नीचे जो इस तरीके से स्टिक लगा हुआ, इस स्टिक को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और जो पिस्टिल है, पिस्टिल जो स्त्री केसर है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले एरिया होता है स्टिग्मा, दूसरे बीच में जो इस तरीके से स्टिक वाला एरिया है स्टाइल, और नीचे जो इस तरीके से फुला हुआ एरिया है इसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्टिग्मा इज द, क्या कहते हैं, आपका पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो पोलन ग्रेन है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो लैंडिंग होती है, पोलन ग्रेन की लैंडिंग जो होती है, पोलन ग्रेन कहां पर स्थानांतरित होता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो पोलन ग्रेन का जो लैंडिंग साइट है वो क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। यानी यहीं पर आपका पोलन ग्रेन आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आता है, तो पूछ देगा लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन, तो स्टिग्मा। ठीक है, अब ये स्टाइल के थ्रू आपका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। एक क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल दिख रहा होगा, पूछ देता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद आपका जो ओवरी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, ये जो ओवरी है गोल सा बड़ा सा दिख रहा है बाहर से, ये आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। और उसके अंदर कई सारे जो छोटे छोटे ओव्यूल्स दिख रहे हैं, ये ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में। यानी ओव्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। जैसे अमरूद खाते हैं तो जो अमरूद में जो बड़ा सा फल है वो ओवरी है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे बिच्चा है वो क्या है, उसका ओव्यूल है। इससे आप समझ सकते हैं कि ओव्यूल का संख्या देखिए कितना सारा है, तो बिच्चा भी बहुत सारा होता है, ओवरी एक होता है तो फल एक होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता दिया। देखिए कुछ बच्चे कमेंट किए थे मेरे एक वीडियो के नीचे कि सर आपके पढ़ाई में से क्वेश्चन एक भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया था। तो मैं उस गधे को बता देता हूं कि मैं जो लाइव क्लासेस में पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन को लेकर के पीपीटी से मिला मिला के दिखाया हूं कि देखो मैं पढ़ाया था और ये आया है, मैं पढ़ाया था आया है। 50 में से 40 से ज्यादा, 45 से ज्यादा क्वेश्चन मेरे पढ़ाई में से बायोलॉजी आया है ना। अब वो बच्चा क्या देख के गया होगा पता है, लास्ट टाइम पे जो मॉडल पेपर हम दिए थे ना उसको देख करके गया होगा। एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बोर्ड एग्जाम है कि आपको जो बता देंगे वही आएगा, नहीं। पूरा कंसेप्ट आपको इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस, तब जाकर के आपका अच्छा मार्क्स आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, समझ रहे हैं ना। और वो बच्चा क्या किया होगा, लास्ट वाला मॉडल पेपर देख के गया होगा। अरे भाई मॉडल पेपर आपकी तैयारी को देखने के लिए दी गई थी कि आपकी तैयारी कैसी है, उसी लेवल का पेपर आएगा। ये नहीं बोला था कि वही पेपर आएगा। हाँ, ये बोल रहा हूँ कि जितना इस तरीके से मैं पूरा सिलेबस पढ़ाया हूँ
ऐप पर पूरा लगभग 100 लेक्चर में आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। वहां से क्वेश्चन 100% पूछेगा, है ना। नहीं पूछेगा तो फिर मेरे से बात करिएगा आप लोग, है ना। ऐसे नहीं रैंक 1 प्रोड्यूस किया हूं, रैंक 1 मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा आया हुआ है, ठीक है। पिछले 3 साल में लमसम कम से कम 20 से 25 विद्यार्थी को गवर्नमेंट कॉलेज भेज चुका हूं। सीट भी बहुत कम है यूपी पॉलिटेक्निक में, कहता तो 100 भी बोल देता था, लेकिन ईमानदारी से बात करता हूं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या जो फादर जो आपको इन्होंने क्या किया था, जो 23 वर्गों में पुष्पधारी पौधों को स्टैमेन के बेसिस पर क्लासिफाई किया था, इसी उपलब्धि के कारण जो कैरोलस लिनियस है, इन्हों को आधुनिक वर्गीकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब ये कैरोलस लिनियस का टाइम आ गया, इनके बारे में 5 लाइन मैंने बोला था ना, वही अभी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। जो महान वैज्ञानिक है कैरोलस लिनियस, इनको सबसे पहले तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, पहला लाइन ये हो गया। आधुनिक वर्गीकी के जनक किनको कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। फिर इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब समझते हैं, द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लिनियस के द्वारा। लिख लीजिए कहीं पर लिखना है तो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। और इनके 2 पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पहला जेनेरा प्लांटेरम और दूसरा है सिस्टेमा नेचुरी, दूसरा क्या है, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। और इन्होंने ही 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब पूरे समस्त जीव को 2 किंगडम में बांट दिया, एक प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, ठीक है। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कृत्रिम विधि का वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। देखिए ये सारी चीजें आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन एक जगह मैं बता दिया ताकि एक बार सुन के आप रिवाइज कर पाए। क्या क्या करना है, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने ही दिया था। इनका 2 पुस्तक है, जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। प्लस 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लिनियस। 2 किंगडम के अंदर कौन कौन सा किंगडम था, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। और ये जो आपका क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, वो कैरोलस लिनियस। आगे आप जब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक एक जगह मिलेगा, तो एक जगह मैंने आपको बता दिया यहीं पर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पे। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए किस प्रकार से उसको बांटा गया है। तो नीचे से ऊपर की ओर होता है, आपको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इसका असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा क्या जाता है कि एकदम से टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा स्पीसीज। आंसर क्या होगा, स्पीसीज। तो याद रखने का तरीका आपको मैं बता देता हूं, मैं जैसे याद रखा हूं SGFOCPK, क्या सिंपल सी ट्रिक है, SGFOCPK, क्या SGFOCPK, 2-4 बार बोलेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहले स्पीसीज होता है, उसके बाद जीनस होता है, उसके बाद फैमिली होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है, उसके बाद क्लास होता है, फाइलम होता है और किंगडम होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हायरार्की होता है। इसका क्वेश्चन क्या पूछ देगा, असेंडिंग ऑर्डर में तो आपका यही सीक्वेंस हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। आपको पूछ देगा ऑर्डर के बाद क्या होता है, क्लास होता है। कई बार पूछ देगा फाइलम से पहले क्या होता है, क्लास होता है। पूछ देगा कि जीनस से पहले क्या होता है, तो स्पीसीज होता है। स्पीसीज के बाद क्या होता है, जीनस होता है। जीनस के बाद क्या होता है, फैमिली होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, यदि आपको सीक्वेंस याद है तो ये वाला SGFOCPK, है ना, समझ गए। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर ये है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वही चीजें देखिए एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, मैंने एनसीईआरटी का इमेज ले लिया है। स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। ये फाइलम वर्ड एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पी से प्लांट, पी से फाइलम, नहीं उल्टा होता है। फाइलम में एनिमल के लिए डिवीजन वर्ड होता है, एक ही चीज है, लेकिन डिवीजन वर्ड एनिमल्स के लिए हो जाता है। किंगडम आप जान ही रहे हैं, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में, सारे पौधे प्लांट किंगडम में है। और हिंदी में आपको याद रखना है तो हिंदी में याद रखिए, लेकिन हिंदी मुझे ध्यान नहीं रहता है। आप 2 चीज का हिंदी याद रख सकते हैं, स्पीसीज का मतलब होता है जाति और जीनस का मतलब होता है वंश। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब जो बच्चा सोच रहा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई ऐसे पढ़ो, पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, क्वेश्चन सारा वहीं से आएगा, है ना। लाइव क्लासेस होती हैं, है ना, 1 घंटा रोज पढ़िएगा, काम बन जाएगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है भैया, द्विनाम पद्धति। अभी हमने बताया था ना, देखिए आपका नाम जैसे मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, 2 नाम है, तो इसको लेकर के नहीं, जितने भी आपके जैसे ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस। देखिएगा 2 वर्ड है, जैसे टाइगर है,
टाइगर का जो कॉमन नेम है टाइगर, लेकिन साइंटिफिक नेम जो है इसका पैंथेरा टिग्रिस है। तो आखिर 2 वर्ड का नाम है। तो जो 2 वर्ड वाला नाम का पद्धति लाया था, किसने लाया था? कैरोलस लीनियस ने। कब लाया था? 1751 में, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन 1751 आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। कैरोलस लीनियस नाम के महान वैज्ञानिक ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पब्लिश किया। और ये जो आपका टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, और इनके अकॉर्डिंग कहा गया कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो 2 वर्डों का बना होगा, और 2 वर्ड जो होगा, पहला वर्ड आपका जीनस कहलाएगा। जैसे हमने देखा था यहाँ जीनस और होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि पहला वर्ड स्पीसीज होता है, दूसरा वर्ड जीनस होता है, क्योंकि स्पीसीज सबसे पहले आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, उल्टा होता है। जो पहला वाला होता है वो जीनस होता है और दूसरा वाला क्या होता है? स्पीसीज होता है। ठीक है, हिंदी में बोल दे तो पहला वाला क्या होता है? जीनस मतलब होता है वंश, है ना, और स्पीसीज मतलब क्या होता है? जाति। ठीक है, ओके। जैसे हम लोग पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, होमोसेपियंस इंसान किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? होमो यानी जीनस है, सेपियंस यानी जाति है, स्पीसीज है, यानी सेपियंस स्पीसीज से बिलोंग करता है। ठीक है, कुछ साइंटिफिक नेम मैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो आपको चार्ट दे देता हूं, उसको रट लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा का रटना नहीं है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लीनियस नाम के महान वैज्ञानिक के द्वारा। और इनके अकॉर्डिंग ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में है वो कोई भी नाम 2 वर्ड का बना होगा, और दोनों वर्ड में पहला वर्ड जो होगा जीनस होगा, दूसरा वर्ड स्पीसीज होगा। और लिखने का तरीका इन्होंने बताया था कि यदि कंप्यूटराइज्ड है, पहला तो ये बताया था कि जो जीनस होता है, जीनस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। देखिए कैपिटल लेटर होगा, लेकिन इसको भी कैपिटल नहीं करना है। कई लोग कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसको भी टाइगर से कैपिटल टी लिख देंगे, नहीं, ये स्टार्टिंग में सिर्फ जीनस का जो कैपिटल लेटर, जीनस का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा, लेकिन स्पीसीज का जो स्टार्टिंग वाला होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, ओके। और कई बार क्वेश्चन आता है इस तरीके से लाइन बना करके, मैं आगे दिखाऊंगा वो चीजें। और आपका क्या होगा, यदि कंप्यूटराइज्ड है तो वो इटैलिक फॉर्म में होगा। इटैलिक में तो होता है ना, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अगर हैंड रिटन है तो उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपको देखिए मेथड दिया हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। जैसे एग्जांपल में दिया है होमोसेपियंस, बताइए क्या गलत है? पूरे तरीके से गलत है। एक तो कंप्यूटराइज्ड है तो ये क्या होना चाहिए था? इटैलिक होना चाहिए था। दूसरा है कि जीनस, पहला वर्ड जीनस है, ये तो ठीक है, एच से कैपिटल लेटर है, फिर एस कैपिटल लेटर क्यों दिया हुआ है? एस यहाँ स्मॉल होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर होगा, बाद में स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, देखिए ध्यान से, इट इज अ मेथड ऑफ गिविंग ईच स्पीसीज अ नेम कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड। इसमें कितना होता है? 2 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, यानी कि उसमें जीनस होता है, और सेकंड नेम क्या होता है? स्पीसीज होता है, जिसमें स्पेसिफिक नेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। और जीनस नेम इज रिटन बाय कैपिटल लेटर, मैंने बताया जीनस का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, जबकि स्पीसीज का नेम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और बोथ नेम शुड बी अंडरलाइंड और शुड बी रिटन इन इटैलिक फॉर्म। यदि हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, और यदि आपका कंप्यूटराइज्ड है तो उसको इटैलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ एनसीईआरटी में आपके कर दिए हुए हैं, वो ध्यान रखिएगा। जैसे कॉमन नेम में आपका आ जाता है, जैसे कि मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का, और एक पी मटर का याद रखिएगा, क्योंकि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर ही किया था। इसका भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैन का आपका साइंटिफिक नेम होता है वो होमोसेपियंस होता है, और होमोसेपियंस में जो होमो वर्ड है वो इसका जीनस होगा। पहले वर्ड क्या होता है? क्या होता है? जीनस होता है। दूसरा वर्ड स्पीसीज होता है, और इसका फैमिली क्या होता है? होमिनिडे होता है। ह्यूमंस का सारा चीज याद रखिए। और ऑर्डर क्या होता है? प्राइमेटा, और क्लास क्या है? मेमेलिया, है ना, हम लोग मेमेलिया क्लास में आते हैं। और फाइलम डिवीजन क्या है? कॉर्डेटा, और किंगडम क्या होता है? एनिमेलिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो हाउस फ्लाई है, मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं, घरेलू मक्खी, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। ध्यान से देखिएगा, ये इटैलिक में लिखा हुआ, और स्टार्टिंग जो जीनस का नेम है वो कैपिटल में है, जबकि स्पीसीज छोटा में है। और मस्का यहाँ पर हो गया। और ये मत याद रखिए, ये मत याद रखिए, ये मत याद रखिए, लेकिन इसका ये याद रख लीजिएगा कि इंसेक्टा क्लास से या तो याद रह जाएगा, और ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, क्योंकि ये कीट मकोड़ा है ना, कीट वगैरह किस में? आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, और ये एनिमल किंगडम का पार्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या आता है? मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा क्या है? जीनस है। और आप इतना याद रख लीजिए कि ये डाइकोट पौधा है, यानी कि इसका क्लास जो है डाइकोटिलिडेंस है, और ये एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, और ये प्लांट किंगडम का है। वीट का याद रखने का तरीका सिंपल सा है, गेहूं का आटा खाएंगे तो टर्टर बहुत ज्यादा करता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम इसका जीनस का नाम हो गया, और इसका जो क्लास है मोनोकोटिलिडेंस है, और इसका जो फाइलम डिवीजन में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। और पी का क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें रटनी है, ध्यान से देखना है।
फिर क्या कहते हैं, जो प्लांट का आपका क्लासिफिकेशन हुआ है किस प्रकार से हुआ है, तो आइकलर नाम के महान वैज्ञानिक थे, 1883 ईस्वी में संपूर्ण वनस्पति जगत को निम्नलिखित दो प्रमुख भागों में बांटा था। क्या क्या? क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स में बांट दिया था उन्होंने, है ना, प्लांट को। और क्रिप्टोगेम्स को भी फर्दर 3 क्लास में बांटा गया है, वो आगे बताऊंगा, और फेनरोगेम्स को भी आगे 2 क्लास में। जैसे देखिए, जो क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, अभी हमने बताया था, वैसे पौधे जिसमें क्या होता है, कोरफुट्टा यानी न कली खिलेगा न फूल, यानी फ्लावर्स और सीड नहीं होते हैं, जबकि फेनरोफोसे फूल है, यानी कि फ्लावर्स और सीड यहाँ होता है। तो क्रिप्टोगेम्स में वो पौधे आते हैं, जैसे इस पे सेम क्वेश्चन आया हुआ है क्रिप्टोगेम्स से, आगे करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, वो क्वेश्चन करवाऊंगा, करके दिखाइएगा। तो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, थैलोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं और टेरिडोफाइटा आते हैं। और जो फेनरोगेम्स है उसी को स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सीड का निर्माण होता है, स्पर्म मतलब ही सीड होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये जो थैलोफाइटा है, ये थैलोफाइटा ऐसे होते हैं जिसमें कि बॉडी में, जिसका बॉडी का आपको रूट, लीफ और सूट का पता ना चले कि उसमें कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है। जैसे कि एलगी, शैवाल में पता चलता है कि कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, कौन सा जड़ है, नहीं, वैसे प्लांट को हम लोग थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि एलगी और फंगी हो गया। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, यानी उभयचर, ये पानी और जमीन दोनों पर एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जांपल में फ्यूनेरिया। और टेरिडोफाइटा, टेरिस इसका एग्जांपल है, फर्न्स वगैरह इसमें पढ़ते हैं। और जो आपका स्पर्मेटोफाइटा, इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ गया। जिम्नोस्पर्म में वैसे पौधे होते हैं कि जिसमें कि आपका जो सीड होता है नेकेड होता है। सीड नेकेड मतलब समझते हैं, सीड मतलब जो बीज है वो नग्न होगा, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, है ना, उसका कवरिंग नहीं होगा। जबकि इसमें जो होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो फल के अंदर बीज होता है, यानी कि बीज जो है वो कवर्ड होता है। ठीक है, ओके, वही चीजें यहाँ पर आगे देखिए। जैसे क्रिप्टोगेमिया क्या होता है, क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्रिप्टोज और गेमोज। यहाँ हिडन सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसमें फ्लावर्स होगा, जैसे फ्लावर क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन है, तो फ्लावर्स उसका क्या होता है, एक्सपोज्ड है, उसका सेक्सुअल ऑर्गन एक्सपोज्ड है, जबकि इसका छुपा हुआ रहता है, इसका सेक्सुअल ऑर्गन फ्लावर्स के थ्रू नहीं है। जैसे इसमें क्रिप्टोज मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन होता है। निम्न श्रेणी के पौधे को रखा गया जिसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण होता ही नहीं है, इसमें पुष्प और बीज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में एल्गी, फंगी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, जो कि क्रिप्टोगेम्स वगैरह है। अब बात कर लेते हैं क्या ब्रायोफाइटा, अब बात कर लेते हैं क्या फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स देख लीजिए कितना अच्छा अच्छा फोटो है ना, ये सब में फूल बीज सब लगता है। तो फेनरोगेमिया 2 वर्ड से मिलकर है, फेनरोज और गेमोज। फेनरोज का मतलब होता है एक्सपोज्ड, यहाँ पर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि फूल जो उसका सेक्सुअल ऑर्गन है एकदम पूरा एकदम मुंह चिहार के रहता है ना, जैसे सनफ्लावर देख लीजिए, यहाँ मुंह चिहार के कितना सुंदर है, जबकि क्या है, इसका सेक्सुअल ऑर्गन है ना। हम लोग अपना नुका के चलते हैं, सही बात है भाई, इंसान है। मैं उच्च श्रेणी के, उसमें क्या होता है, उच्च श्रेणी के पौधों को रखा जाता है, इनमें पुष्प तथा बीज उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पुष्प और बीज दोनों उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार क्रिप्टोगेमिया को पुष्प एवं बीज रहित पौधा तथा फेनरोगेमिया को पुष्पधारी अथवा बीजधारी पौधा कहते हैं। याद रखिएगा, क्रिप्टोगेमिया को पुष्प तथा बीज रहित कहेंगे, यानी उसमें नहीं पाया जाएगा, और जो फेनरोगेमिया उसको पुष्पधारी तथा बीजधारी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब उसी के अंतर्गत जो आपका हो गया फेनरोगेम्स, उसका 2 क्लासिफिकेशन था, एक जिम्नोस्पर्म, दूसरा एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में भी आपका क्या होता है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है जिम्नोस, दूसरा है स्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है सीड और जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। नेकेड सीड यानी नग्न बीज, यहाँ पर बीज सीधे खुले में होगा। और ये जो एंजियोस्पर्म होता है, इसमें बीज फल के अंदर होता है, आवरण होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि साइकेड्स हो गए, कोनिफर्स हो गए, जेनिटल्स हो गए, जो कि आगे पढ़ेंगे जब जिम्नोस्पर्म चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आवृत बीजी जो होते हैं इसको 2 वर्ग में बांटा गया, आगे मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स। इसमें क्या होते हैं, जो बीज होता है वो आवरण के अंदर होता है। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से कवर्ड होता है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए इसका आंसर। निम्न में से कौन सा क्रिप्टोगेम्स नहीं है, बताइए कौन सा क्रिप्टोगेम्स नहीं है। तो क्रिप्टोगेम्स याद है, प्लांट किंगडम 2 भाग है, क्रिप्टो और फेनरो। क्रिप्टो में क्या आता है, कोरफुट्टा यानी कि फूल और कली नहीं खिलेगा, यानी कि आपका जो फ्लावर्स और सीड नहीं पाया जाएगा। तो फ्लावर्स सीड नहीं पाया जाता, इसमें क्या आते थे, थैलोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में आपका आता था एल्गी, फंगी, ये सारी चीज आते थे। फेनरोगेम्स में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो यार कौन सा क्रिप्टोगेम्स नहीं है, यानी किसमें कौन सा क्रिप्टोगेम्स नहीं है, शैवाल यानी एल्गी है, और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों क्या है, क्रिप्टोगेम्स है, जबकि जिम्नोस्पर्म आपका क्रिप्टोगेम्स नहीं है। समझ गए, ये क्वेश्चन बन गए, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर है। कह रहा है जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, क्यों, बताइए। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें बीज नग्न होता है, नेकेड होता है, क्यों, क्योंकि उसमें
आवरण नहीं पाया जाता है, उसका जो बीज का कवरिंग है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी के जनक बताइए, वर्गीकी के पिता यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? याद है, फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्सोनॉमी मैंने पढ़ाया, आधुनिक वर्गीकी के जनक किसको कहते थे? लिनियस को। तो वही हो जाएगा यहाँ, वर्गीकी के जनक किनको कहते हैं? लिनियस को, कैरोलस लिनियस को। तो इस प्रकार से पूरे तरीके से आज मैंने पढ़ाया है, और पूरा सिलेबस यदि आप पढ़ना चाहते हैं लाइव में, रिकॉर्डेड में, सारी तरीके से पूरा सिलेबस फर्स्ट ईयर नहीं मतलब एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, तो आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इस कोर्स का प्राइस बहुत कम रखा गया है, 499 रुपया है ना, मात्र 499 रुपये में साल भर की वैलिडिटी के साथ पूरा सिलेबस आपको कंटेंट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में मिल जाएगा, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चाहे वो E1 हो या E2 हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब कुछ अवेलेबल है। केमिस्ट्री अभी फिलहाल चल ही रहा है, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। मॉडल पेपर प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैं लाइव में करवाता हूँ डेली शाम के 6 से 7। यदि इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, देन उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो सबसे टॉप पर हमारा कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। देन इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, और इस कोर्स के बारे में कोई अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करेगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि और भी इस प्रकार के लेक्चर्स में लगातार आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।